Hello everyone, welcome to the third day of GATE Agriculture Engineering course. This is the crash course of 2023 and we had done two lectures previously and I am providing the link in the description. So start करते हैं आज की वीडियो को जिसमें देखते हैं हमारे जो बैच के बारे में अगर हम थोड़ी सी बात करें तो ये एग्रीयुग 2023 का बैच है जो कि कंप्लीट कोर्स हो रहा है इसमें। अगर बैच ड्यूरेशन देखें तो 6 मंथ की इसकी बैच ड्यूरेशन है। डेली लाइव क्लासेस होने वाली 3 टाइप की हमने इसमें टेस्ट सीरीज इंक्लूड किया है। और डेली नाइट सेशन में जो PYQ होता है हमारा इसमें 24/7 जो है डाउट आस्क या डाउट पूछ सकते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 6 अगर हम देखें वीकली टेस्ट आपसे वीकली कंडक्ट करवाए जाते हैं। हम इसमें देखें तो मॉर्निंग में एक क्लास होती है हमारी और एक इवनिंग में क्लास होती है। इवनिंग की क्लास अभी जो हो रही है वो अभी प्राइवेटली हो रही है क्योंकि ये क्रेश कोर्स का पार्ट है, तो इसलिए क्रेश कोर्स के अंदर पर हो रही है। अब अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें कि गेट एग्रीकल्चर का ये 6 मंथ का कोर्स कितने का पड़ रहा था, ये हमारा 7,000 रुपये का कोर्स है। और इसी के बाद अगर हम ये देखें तो ये 15,000 का कोर्स है जो 2024 के स्टूडेंट्स के लिए, जो भी 2024 में गेट के एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए, क्योंकि 1 ईयर का क्वेश्चन है वो है। और 25,000 रुपये हमने इसकी फीस रखी है जो कि हम लोगों का 2 साल का क्रैश कोर्स है, जो कि जिसमें कि हम लोगों ने 2025 को रखा है। और इसमें हम देखिए क्या रखे हैं, 2 साल का कॉम्बो पैक रखे हैं जिसमें कॉम्बो पैक में पूरी कंप्लीट चीज़ें इंक्लूड है। ठीक है, मुझे लगता है समझ में आएगा। स्टार्ट करते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स शास्त्र। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस देख चुका है और आज की इस वीडियो में हम लोग उसकी मल्टीप्लिकेशन तक हम लोगों ने देखा था और कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज हम लोग इसके बारे में प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से मैंने बताया कि किसी भी अगर दो मैट्रिक्स में अगर दोनों का मल्टीप्लाई करना है तो हम उसका सबसे पहले ऑर्डर देखते हैं कि उनके ऑर्डर का, जैसे पहले मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है 2/2 है और सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/3 है। तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए। लास्ट में जब ऑर्डर देखें तो ये वाला और ये अगर इक्वल है जब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो ये आपका पॉइंट होता है। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टी दी हुई है। देखिए पहली प्रॉपर्टी की बात करें तो द एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि अगर कोई मैट्रिक्स दिए, 3 मैट्रिक्स दिए, 1, 2 और 3 नाम दे दिए इसको, तो इनका मल्टीप्लाई अगर इस तरीके से किया जाए कि सबसे पहले पहले और दूसरे का मल्टीप्लाई कर दे, उसके बाद उसमें तीसरे का मल्टीप्लाई कर दे, तो हमें वही वैल्यू प्राप्त होगी कि जिसमें हम लोग ये दूसरे और तीसरे का मल्टीप्लाई करके उसमें अगर पहले का मल्टीप्लाई करें। तो ये लॉ इस तरीके से बोलता है। मल्टीप्लिकेशन को हम लोग किसी भी तरीके से कर सकते हैं, जिस तरीके से हमको ईजी लगता है। तो हम लोग सबसे पहले ए और बी का मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद उसमें सी का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमको ये भी ईजी पड़ेगा। या तो हम लोग ए बी इंटू सी का करके इस तरीके से भी इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा द एसोसिएटिव लॉ। ये इसको समझाता है। अभी हम इसके क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्वेश्चंस में आप सब लोग और अच्छे से समझ पाएंगे। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड देखिए हम लोग, तो इसमें देखिए लिखा है द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब इसे नाम से बोल रहा है कि डिस्ट्रीब्यूट करना, किसी भी चीज़ को हम लोग को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना। अब देखिए जैसे फॉर 3 मैट्रिक्स, जैसे 1, 2, 3, ये 3 मैट्रिक्स दिए हैं, डिस्ट्रीब्यूट करना। जैसे देखो यहाँ पर B+C A दिया हुआ है ना, जैसे इस टाइप से आपको दिया है, जैसे A × B+C। जब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई पहले इसके साथ हो जाएगा प्लस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा। तो वही मैंने लिखा हूँ यहाँ पर कि पहले ए का मल्टीप्लाई बी के साथ होगा तो ये क्या जाएगा, AB+AC। इस तरीके से इसका मल्टीप्लाई होगा। तो ये क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग, जैसे ये हम लोगों ने लिखे हैं कि पहला। इसके बाद अगर इस तरीके से लिखे कि A+B दिया है ब्रैकेट के अंदर, उसमें हमको सी को मल्टीप्लाई करना है, इस तरीके से अगर आपको आ गया, सबसे पहले आप ए का सी के साथ करेंगे फिर बी का सी के साथ करेंगे, तो क्या आ जाएगा ये AC+BC। तो ये आ गया हमारा नंबर 2। तो इस टाइप से ये आ गया। तो ये हो गया हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की प्रॉपर्टी। उसी के बाद अगर हम थर्ड देखें, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के साथ किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है। कोई एक मैट्रिक्स दिए जाएगी हमारे पास, एक मैट्रिक्स दिए, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए दी हुई है, जिसको हम लोग को क्या करना है, इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? ऐसी मैट्रिक्स जो कि एक के इक्वल हो। कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है लेकिन वो इक्वल होगी एक के, तो ये क्या होगी हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इजीली हम लोग समझ सकते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, ऐसी कोई भी मैट्रिक्स जो कि एक के इक्वल हो तो उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जैसे देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई किया गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लोग आई से शो करते हैं, आई का मल्टीप्लाई एक मैट्रिक्स से किया गया, तो ये इस तरीके
अगर हम इस तरीके से मल्टीप्लाई करें या इस तरीके से मल्टीप्लाई करें, हमारा जो वैल्यू आएगी वही मैट्रिक्स आएगी, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, एक के इक्वल होती है, और किसी भी डिजिट में एक का मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या आता है, वही डिजिट प्राप्त होती है। तो वही डिजिट प्राप्त होती है तो कोई हमारा फायदा नहीं होता। तो इसी टाइप से इसमें बोला गया। तो ये 3 टाइप की प्रॉपर्टी हो गई। अब हम इससे क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए एसोसिएटिव लॉ का। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें आप सभी को बताया कि इफ ए कोई मैट्रिक्स दी है जो कि 3 बाई 3 की मैट्रिक्स दी है, उसमें बी है 3/2 की मैट्रिक्स दी है, और सी इसमें दिया हुआ है 2/4 की मैट्रिक्स दी है। तो हमें इसको क्या बोला है कि पहले ए कोष्टक में बी इंटू सी निकालना है, ए बी कोष्टक में रख के सी निकालना है, ए बी इंटू सी निकालना है। इसको करना है हम लोग को कि ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी, ये हमको शो करना है। बहुत ही ईजिली आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हम लोग जैसे सबसे पहले एल एच एस लेते हैं, तो एल एच एस में हम लोग इस वैल्यू को फाइंड करते हैं। इस वैल्यू को जब फाइंड करें तो ए बी इंटू बी सी निकालेंगे, तो ए ये बी और ये सी हो गया। तो ए बी इंटू बी सी में अब इसका मल्टीप्लाई किस तरीके से करें, मैंने बताया मैट्रिक्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा, जैसे इसका सबसे पहले हम लोग ऑर्डर चेक करते हैं, तो ऑर्डर कितना हो गया इसका 3 इंटू 2 हो गया, और इसका ऑर्डर हो गया 2 इंटू 4। देखते हैं लास्ट के ये इक्वल है, तो हमारी जो मैट्रिक्स आएगी ये 3 इंटू 4 के फॉर्म में आएगी। इसमें 3 रो होंगे और 4 कॉलम होंगे। तो उसी तरीके से अगर हम सॉल्व करें तो देखिए हमको ये मल्टीप्लाई करने पर ये इस तरीके से मिले, जो कि कितने की 3/4 की मैट्रिक्स हमको फाइंड हो रही है। फिर हमको इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर हमारा जो इसका सॉल्यूशन आएगा ये बी सी आ गया, हमारा बी सी आ गया सॉल्व करने पर। उसके बाद हम लोग यहाँ पर ए की वैल्यू पुट कर देंगे। ए की वैल्यू पुट करने के बाद फिर हम लोग दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो हमारी कुछ इस तरीके से वैल्यू फाइंड होगी। जस्ट सेकेंड हुए। तो मल्टीप्लाई करने पर हमें कोई एक वैल्यू फाइंड होगी, जो कि आप मल्टीप्लाई करके इसको देखिएगा। तो जो एक वैल्यू यहाँ पर फाइंड होगी वही फिर हम लोग ए बी सी की तरफ आ रहे हैं, ए बी इंटू सी की तरफ। तो इसी टाइप से अगर हम लोग देखें, सबसे पहले हम लोग ए बी का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इस तरीके से हम लोग निकालेंगे जैसे कि 3/3 की मैट्रिक्स है। उसके बाद ये जो है 3/2 की मैट्रिक्स है, 3 और 3 सेम हो जाएगा। तो 3 इंटू 2 का जो इसका सॉल्यूशन आएगा तो 3/2 की मैट्रिक्स निकल गया। अब इसमें हम लोग सी की वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे हम लोग सी की वैल्यू पुट कर दिया तो हमारे पास इस टाइप से आएगा। तो ये कितने की बन गई हमारी 3/, हाँ हाँ। तो अब इसके बारे में देखो, जैसे हमने यहाँ सी की वैल्यू पुट किया तो ये कितने का हो गया अब हमारा 3/2 इंटू ये हो गया 2/4। तो अब हमारे को जो लास्ट मैट्रिक्स फाइंड होगी हमको 3/4 की मैट्रिक्स फाइंड। तो ये हमारी 3/4 की मैट्रिक्स फाइंड हो गई। अब ये जो वैल्यू आ रही थी वो भी वैल्यू उसके इक्वल होना चाहिए। तो ये देखिए ये हमारी ए बी इंटू सी की वैल्यू आई, और जब आप उसको सॉल्व करेंगे ए इंटू बी सी को सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू इक्वल होगी। तो यहाँ पर बता दिया कि एसोसिएटिव लॉ को डिस्क्राइब करता है। तो इसी टाइप से ये क्वेश्चन हो गया, और इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे आपको कि आपको ए इंटू बी सी का दे देगा, ए बी सी दे देगा, 3 मैट्रिक्स दे देंगे, उसमें आपको ये चीज़ें आपको करना है। तो आपको सबसे पहले एल एच एस फाइंड कर लेना है, फिर आर एच एस फाइंड करके आप देखते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमारा देखिए एक 3 मैट्रिक्स दिए हैं, 1 2 3। हमको इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को शो करना है। कैलकुलेट द ए सी बी सी और ए प्लस बी टू सी। अब हमको ये फाइंड करना है, तो हम लोग को तो ये सबसे पहले फाइंड करना होगा। सबसे पहले अगर हम ए सी निकालते हैं तो ए सी हम इस तरीके से निकालेंगे, पहले ए का मल्टीप्लाई सी में कर देंगे। तो ये देखिए ए, ये हो गया ए, और ए सी इसका मल्टीप्लिकेशन करने पर हमारे पास ए सी जो है क्या आता है, ये हमारा ए सी आ गया सॉल्व करने पर। इस तरीके से सॉल्व होगा, है ना। मैंने बताया मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से, इसका इनके साथ, इसका फिर इनके साथ, फिर इसका इनके साथ, है ना। तो मल्टीप्लिकेशन में जैसे आप इसका ऑर्डर कितना है 3/1, है ना। 3/1 की मैट्रिक्स बनेगी, क्योंकि ये 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स थी और ये 3 इंटू 1 की, तो ये 3 इंटू 1 की हमारी मैट्रिक्स बन गई। इस टाइप से बी सी निकालेंगे तो बी सी में बी इंटू सी कर देंगे, तो हमको ये बी सी फाइंड हो गया, है ना। ए सी और बी सी हम लोग को फाइंड हो जाता है। अब हम लोग इस
प्रॉपर्टी में उसकी वैल्यूज पुट करके इसको ऐड कर देंगे, तो हम लोग को ए प्लस बी ये फाइंड हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है हमारा, ए प्लस बी अगर ब्रैकेट में क्लोज है और उसमें अगर हम लोग सी का मल्टीप्लाई करें तो हम इसको किस तरीके डिस्ट्रीब्यूट, इसके साथ इसका, तो हम लोग इसको ए सी प्लस बी सी कर सकते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता है। तो इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया, और हमारी ए सी की वैल्यू क्या है, ये है, और बी सी की वैल्यू हमारी ये है। तो हम लोग जब इसको ऐड करेंगे तो 9 के साथ 1 ऐड हो जाएगा, 12 के साथ 8 हो जाएगा, और 30 के साथ, तो हमारा ये क्या आ जाएगा, अगर हम यहाँ देखें तो हमारा 9 और 1 10, 12 और 8 20, और 30 और -2 -28, सॉरी +28। तो हमारा ये आ गया ए प्लस बी कोष्टक में इंटू सी। तो ये हमारे ये वैल्यू फाइंड हो गई। ओके गाइस, तो ये आप सबको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ किया। अब एक लॉ हमारा थर्ड पढ़े थे हमने, एग्जिस्टेंस। ये देखिए आपको ये इस तरीके से ये फाइंड हो जाएगा। तो ये इक्वल हो जाएगा ए प्लस बी इंटू सी के। ये हमने फाइंड कर लिया, तो ये आंसर हो गया हमारा। अब हमने उस लॉ का अभी थर्ड लॉ का आइडेंटिटी मैट्रिक्स का तो आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है, कि किसी भी मैट्रिक्स के साथ 1 का मल्टीप्लाई करो तो हमारा वही मैट्रिक्स आता है, आप सभी को पता है ये चीज़। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज निकालना देखेंगे हम लोगों ने क्या क्या देख लिया। सबसे पहले हम लोगों ने पहले लेक्चर में हमने देखा था मैट्रिक्स के बारे में, सेकंड उसमें हम लोग प्रॉपर्टीज़ देखी है, उसके बाद हम लोगों ने उसमें प्रॉपर्टीज़ के बाद हमने मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन और अभी बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें देखी। अभी हमने कुछ क्वेश्चंस किए, टॉप 10 क्वेश्चंस कर लिए, मल्टीप्लिकेशन के हमने रूल प्रॉपर्टीज़ देखी किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए। अभी हम लोग देखिए आगे क्या देखना है, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ट्रांसपोज निकालना सीखेंगे। डिटर्मिनेंट सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, अभी डिटर्मिनेंट आने वाला, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर वगैरह भी जितने भी आने वाले सब आगे आने वाले, तो उनको भी हम लोग को देखना है। और अगर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम ऑफ गिवन मैट्रिक्स, इट्स ट्रांसपोज। कोई भी एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, जैसे एग्जांपल के लिए एक मैट्रिक्स दिया है ए इज इक्वल टू A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, 3 by 3 का मैट्रिक्स दिया है जिसमें A1 A2 A3 कैसे दिया है। अगर अपने इसको ट्रांसपोज फाइंड करना है तो हम लोग को क्या करना है, इसमें क्या बोला है, रो और कॉलम का इंटरचेंज, कि रो की जगह कॉलम आ जाए, कॉलम की जगह रो आ जाए। जैसे क्या हो गया, एक रो हो गई तो इसकी जगह कॉलम आ गया, तो हमारा क्या कॉलम क्या आएगा, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो इस तरीके से हम लोगों ने इंटरचेंज कर लिया, तो इसका क्या कहला, ट्रांसपोज कहला। तो ट्रांसपोज क्या है, नथिंग, ट्रांसपोज इज नथिंग, इट इज ओनली द इंटरचेंजिंग ऑफ रो एंड कॉलम, है ना ट्रांसपोज। तो इसको इस तरीके से शो करते हैं, इंटरचेंज करने के बाद हम लोग ए डैश या फिर ए ट्रांसपोज हम लोग इसको शो करते हैं। तो ये हमारा ट्रांसपोज के मीनिंग को समझाता है। अब जैसे इसमें देखिए क्या बोला गया है, ट्रांसपोज के लिए एक छोटी सी पार्ट बना देगा। तो इफ अगर ए एक मैट्रिक्स दी जिसमें आई जे एलिमेंट है एम एन ऑर्डर के, तो अब अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो ऑर्डर भी चेंज होगा, जो एन हो जाएगा ये अब रो हो जाएगा, और एम ये इसका कॉलम हो जाएगा। तो हम लोग फिर रो और कॉलम लिखेंगे ना उसमें, तो ये देखिए इस तरीके से जब इसका ट्रांसपोज निकाले तो ये एन हमारा रो हो गया और एम इसमें क्या हो गया, कॉलम, क्योंकि हमने दोनों को इंटरचेंज कर दिया, रो की जगह कॉलम कर दिया, कॉलम की जगह रो। तो इस तरीके से इसका ट्रांसपोज हो गया। अब एग्जाम्पल देखते हैं ट्रांसपोज का एक, कि देखिए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है इसमें जो कि ए है, ए में एक कुछ एलिमेंट्स दिए हैं 1 9 √3 -5 -1 0। अगर इसका हम ट्रांसपोज निकालें तो ये रो का इंटरचेंज, जैसे कि अब इसको इजीली देख लेंगे, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है तो आपको अगर एग्जांपल दिए हुए हैं तो आप किस तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे अब इसका हम ऑर्डर निकाले तो इसका ऑर्डर कितना आ जाएगा, इसका ऑर्डर आएगा 3/2, क्योंकि 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो अगर इसका हम लोग ट्रांसपोज निकाल ले तो क्या हो जाएगा, ये रो हो जाएगी और ये कॉलम हो जाएगा, ये रो हो जाएगी और ये कॉलम हो जाएगा। तो कितने होना है, 2/3 का हम लोगों को फाइंड हो जाएगा। इस तरीके से हमको इसका ट्रांसपोज आ गया, 2/3 का मैट्रिक्स फाइंड हो गया। तो ये हो गया हमारा ट्रांसपोज। ओके गाइस, इस तरीके से हम लोग ये निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखें अब इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है।
जैसे कि हमने ट्रांसपोज मल्टीप्लिकेशन पढ़ा तो उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी, अब ट्रांसपोज पढ़ रहे हैं तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। अगर हम लोग प्रॉपर्टीज देखें तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर कोई मैट्रिक्स है ए, अगर उसका ट्रांसपोज निकालना है तो जब ए का अगर ट्रांसपोज निकाले और उसका अगर वापस से कोई ट्रांसपोज निकाले तो हमें वही मैट्रिक्स फाइंड होगी। जैसे कि कोई एक मैट्रिक्स है कि 1 1 1 2, ये एक मैट्रिक्स अगर हम इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं तो इसका ट्रांसपोज क्या आएगा 1 1 1 इसका ट्रांसपोज अगर हम लोग देखें तो ये इधर आ जाएगा, तो ये इधर आ जाएगा, तो ये 1 2 हो गया है ना। ये तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बन गई। हम लोग यहाँ जैसे 9 ले लेते हैं, 9 7 1 2 ले लेते हैं, तो इसका अगर हम ट्रांसपोज निकालते हैं 9 7 1 2 आ गया। अब इसका अगर हम दोबारा ट्रांसपोज निकालेंगे तो हमारा 9 1 7 2, इस तरीके से हम लोग को ये फाइंड हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा ए डैश का ट्रांस, इस तरीके से हमारे ट्रांसपोज फाइंड हो गया। तो इस तरीके से हम लोग इसको निकाल लेंगे। वैसे ही देखिए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स होता है, ये आपको याद रखना। सेकंड अगर देखिए किसी भी अगर मैट्रिक्स में पहले सबसे पहले अगर मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज निकाला जाए तो वही वैल्यू फाइंड होगी कि पहले ट्रांसपोज निकाल लेंगे उस मैट्रिक्स का, उसमें फिर या तो किसी भी स्केलर क्वांटिटी या कांस्टेंट क्वांटिटी का मल्टीप्लाई कर देंगे। स्केलर क्वांटिटी या कांस्टेंट प्रॉपर्टी क्या होती है, ईच एंड एवरी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है ना। तो हम उसका ट्रांसपोज पहले भी निकाल सकते हैं, बाद में निकाल के मल्टीप्लाई करें, कोई इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। किसी भी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई अगर हम ट्रांसपोज निकालने के बाद करें या करने के बाद उसका ट्रांसपोज निकालें किसी मैट्रिक्स, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वही चीज़ आएगी। थर्ड देखते हैं, अगर हम मैट्रिक्स ए प्लस बी को ऐड करके उसका ट्रांसपोज निकाले तो वो इक्वल होगा ए के ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज के, ये थर्ड बोला गया। फोर्थ पॉइंट अगर इसमें देखें तो फोर्थ पॉइंट इसमें बोला गया किसी भी दो मैट्रिक्स का ए और बी का अगर ए और बी का मल्टीप्लाई करके अगर उसका ट्रांसपोज निकल जाए तो वो इस तरीके से होता है। अब ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जब इसके क्वेश्चन करेंगे तो इस टाइप से ही घुमाने वाले क्वेश्चन आते हैं। आपको बोलते हैं क्वेश्चन में ए बी का ट्रांसपोज निकाले, तो आपको याद होना चाहिए कि सबसे पहले इसमें बी का ट्रांसपोज आएगा और फिर ए का, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी में आपका ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये क्वेश्चन आपके गेट में आए हुए, अभी हम 1 नंबर 2 नंबर के जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उनमें हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। ये हो गया ए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, देखिए ट्रांसपोज के कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। जैसे कि ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स दिया है, बी मैट्रिक्स दिया है। इसमें आप सभी को पहले ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है, फिर उसका फिर से जाओ ट्रांसपोज निकाल के इसको हमको इक्वल में शो करना है। तो ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिएगा बनाने की। और ये बी इस तरीके से, बी का भी वैसा ही है, तो इसमें आपको ये प्रॉपर्टी भी शो करना है और ये प्रॉपर्टी भी शो करना है। पहला क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, उसके बाद फिर आप लोग कर लीजिएगा। जैसे कि हमने इसको सबसे पहले ए मैट्रिक्स दिया है, इसका हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे। इसका जब हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो हमको इस तरीके से फाइंड होगा, क्योंकि ये 2/3 का ये है, तो हमको इसका जाएगा 3/2 और ये 3/2 का इसका ट्रांसपोज हो जाएगा, क्योंकि ये इंटरचेंज हो जाएगा ना, रो और कॉलम सिर्फ इंटरचेंज है, तो ये रो हो जाएगी और ये कॉलम हो जाएगा। 3/2 का हमको मतलब, अब हम इसका दोबारा अगर ट्रांसपोज निकाले तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये रो हो जाएगा और ये कॉलम हो जाएगा, तो ये इस तरीके से हमको आ जाएगा। तो ये हमारी प्रॉपर्टी इक्वल हो गई, क्योंकि जो ये फर्स्ट और सेकंड क्या हो गए, दोनों इक्वल हो गए। तो ये देखिए ये क्या है, ए बेस का ए, ये हो गया, ये इक्वल हो गया ए के। ये हमारी पहली प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। इसी तरीके से दूसरी प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो सबसे पहले हमको क्या शो करना है, दूसरी प्रॉपर्टी हम लोग को क्या शो करना है कि ए प्लस बी का ए प्लस बी का इस तरीके से हुआ। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, इसमें ए प्लस बी निकालेंगे, तो ए प्लस बी हमने निकाल लिया। फिर इसका हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे, तो ट्रांसपोज ये आ गया हम लोग का। जब इसका हम ट्रांसपोज निकालते हैं तो हमको ये वैल्यू फाइंड हो गई है ना। इस तरीके से जब वैल्यू फाइंड हो गई हमको देखिए ये कितने कितने का था, 2/3 का था, तो ये हमको 3/2 का ये फाइंड हो गया। अब हम इसका ए डेज निकालेंगे, तो ए डेज हमारा इस तरीके से कुछ निकलेगा कि, और उसी में जैसे इसका ये ट्रांसपोज निकल जाएगा ना, बी का फिर ये निकल जाएगा, तो अगर फिर हम दोनों को ऐड करें तो हमको ये फाइंड हो गया। तो ये देखिए
इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्या है, दोनों सिमिलर हो गई, है ना। तो ये दोनों सिमिलर हो गई, तो ये हम लोगों को सेकंड प्रॉपर्टी भी हमारी ये वाली प्रूफ हो गई। ओके गाइस, अब देखते हैं नेक्स्ट। किसी भी मैट्रिक्स में अगर के का मल्टीप्लाई करें तो हमको ये प्रॉपर्टी शो करना है कि सबसे पहले अगर हम के इंटू बी कर दें और इसका अगर ट्रांसपोज ले तो ये इक्वल होगा के इंटू बी के ट्रांसपोज के। हमको ये शो करना है। सबसे पहले हमको बी निकालना है, के इंटू बी निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं के और बी हमने यहाँ से फाइंड कर लिया। हमारा जब के और बी को हमने फाइंड किया तो इस तरीके से आएगा, क्योंकि जो किसी भी कांस्टेंट का अगर मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होता है तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ईच एंड एवरी एलिमेंट्स के साथ ये मल्टीप्लाई होता है, ईच एंड एवरी एलिमेंट्स के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाता है। तो देखिए इस तरीके से इसका ये फॉर्म ये आ जाएगा, ये इस तरीके से हम लोगों ने ये निकाल लिया। तो के बी का अब हम ट्रांसपोज निकालेंगे। ट्रांसपोज क्या निकलता है, जैसे रो और कॉलम का इंटरचेंज, ये कितने बाई कितने की मैट्रिक्स है, ऑर्डर की, इसका अगर ऑर्डर देखे तो 2/3 की है, तो हमारी जो वो बनेगी ये 3/2 की बनेगी। ये 3/2 की आ गई, है ना। 3/2 के हमको डबल ट्रांसपोज सॉरी, हाँ ये 3/2 आ गया। नहीं, के बी का ट्रांसपोज निकालेंगे तो हमारा हाँ ये आ जाएगा। अब इज इक्वल टू, इसमें हम लोग के, अब ये देखिए इसमें बोला है के इंटू बी के इक्वल होगा, के इंटू बी के ट्रांसपोज क्या, बी क्या है, बी ये है हमारा, अब इसका ट्रांसपोज ये है, तो ये इसके इक्वल हो गया क्या, तो 2k, ये 2k हो जाएगा, 1k हो जाएगा, -1k, तो ये क्या हो गई, ये प्रॉपर्टी भी हमारी ये निकल गई। के बी का ट्रांसपोज इक्वल होगा के बी के ट्रांसपोज से। तो ये देखिए ये हमारी प्रॉपर्टी सॉल्व हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी ये हो गई। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं, ये देखिए अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की ट्रांसपोज की 4th नंबर की प्रॉपर्टी थी। एक मैट्रिक्स दिया ए बी, इसमें हम लोग को शो करना है इस तरीके से। सबसे पहले ए और बी का मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज निकालना है और देखना है कि इक्वल होगा कि बी डैश ए डैश के, क्योंकि ए डैश बी डैश के इक्वल नहीं होगा तो ये हमको ये शो करना है। तो अब आप इस ये क्वेश्चन को आप सॉल्व करके देखिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, ए बी का मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमको ये फाइंड हो जाएगा। फिर हम लोग को क्या करना है, बी डैश और ए डैश निकालना है। तो यहाँ से हम लोग ए डैश और बी डैश निकाल लेंगे। तो ए डैश के लिए ये आ गया, बी डैश के लिए ये आ गया। जब हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं तो हम लोग को लास्ट में जा कर के ये इक्वेशन फाइंड हो जाएगी, है ना। इस तरीके से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। दोनों का जब ए डैश और बी डैश का मल्टीप्लाई निकला तो ये निकला ना, ये वैल्यू इसके इक्वल होना चाहिए, तो ये दोनों इक्वल हैं। तो हमारी क्या आ गई, ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी डैश ए डैश के ट्रांसपोज के इक्वल आ गई। ये प्रॉपर्टी हो गई हम लोगों की। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें, अब हम लोग जो है क्वेश्चंस करने वाले हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा और कुछ को रहने दूंगा, क्योंकि आप लोग के भी सॉल्व के हम लोग इसके क्वेश्चंस करने वाले हैं। मोर देन 20+ क्वेश्चंस होने वाले हैं, जो कि गेट में 1 नंबर और 1 मार्क्स और 2 मार्क्स क्वेश्चन का वेटेज रखता है ना। अब इसको सॉल्व करने वाले हैं। देखिए बोला गया है लेट ए एक मैट्रिक्स दिया है, बी एक मैट्रिक्स दिया है, सी एक मैट्रिक्स दिया है। 3 मैट्रिक्स दिए हैं, ए बी और सी 3 मैट्रिक्स दिए हैं, जिसमें हमको फाइंड करना है। सबसे पहले हमको ए प्लस बी निकालना है, तो इसको इसके साथ ऐड कर देना है। तो एडिशन की प्रॉपर्टी 2 1 के साथ ऐड हो जाएगा, 4 3 के साथ ऐड हो जाएगा, 3 -2 के साथ और 2 5 के साथ। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, 2 + 1 हो जाएगा, ये 4 + 3 हो जाएगा, 3 - 2 2 + 5, जैसे मैंने आपको बताया। तो ये हमारा आ गया पहला हम लोगों ने प्रूव कर लिया। अब इसको हमको a - b फाइंड करना है। तो a - b हमको जगह फाइंड करना है, तो इसमें से इसको घटा देंगे फिर सबसेक्शन का। तो इस तरीके जब इसको हम घटाएंगे तो कुछ 2 - 1 हो गया, फिर 2 - 1, ये 2 - 1 निकल गया, 4 - 3 हो गया, 3 माइनस का 2 आ गया, 2 - 5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये इक्वेशन हो गया। इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। अब हम इसको सबसे पहले देखिए हमको 3 का मल्टीप्लाई कर देना है ए में। इसमें हमको 3 का मल्टीप्लाई करना है, तो पूरे ईच एंड एवरी एलिमेंट्स में इसका 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर उसमें से हमको इसको घटा देना है, तो माइनस आप इजीली इसको भी कर सकते हैं। ए और बी का मल्टीप्लाई करना है, ए और बी का मल्टीप्लाई करके आपको एक वैल्यू फाइंड करना है। फिर हमको इसको क्या करना है, बी और ए का,
तो ये मैंने प्रैक्टिस के लिए लाया हूँ ये क्वेश्चन, और मैंने सॉल्व भी कर दिया। जब आपको अगर नहीं बन रहा होगा जब भी आप देखिएगा, तो देखिए इस तरीके से मैंने सॉल्यूशन निकाल दिया है। 3a - c का ये आएगा, ए बी का ये इक्वेशन नंबर 4 आ गया, और बी है अगर बोले ना इक्वेशन 5 आ गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको सॉल्व करके निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कंप्यूट द फॉलोइंग। अब देखिए इसमें कंप्यूट करना है, पहले वाले का हमको एडिशन करना है, ऐड करना है पहले वाले मैट्रिक्स को इसके साथ इसके साथ इसके। ये देखिए अब सेकंड वाले का हमको करना है, इसमें भी हम दोनों को ऐड करना है। तो इसको अगर हम इसके साथ ऐड करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये क्या हो गया, फार्मूला हो जाएगा हम लोग। जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये क्या हो गया, ये फार्मूला हो गया। तो ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग जब इसको ऐड करेंगे तो लिख सकते हैं। देखिए सबसे पहले हमने जब इसको ऐड किया तो ये आ गया। अब हमको इसको ऐड करना है ना। तो ये ए प्लस बी का, फिर बी प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2bc। तो ये देखिए ये फाइंड हो गया बी प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, तो ये भी एक फॉर्मूला हो गया। ये इस तरीके से, तो ये इस तरीके से हमारा फाइंड हो गया है ना, जब इसके फॉर्मूलेज बनते जाएंगे। अब नेक्स्ट में हमको भी इसको ऐड करना है, ऐड करने की प्रॉपर्टी, तो आप इस पर इजीली ऐड कर सकते हैं प्लस बना के, पहले वाले के साथ पहले वाले का पहले वाले के साथ, दूसरे वाले का दूसरे वाले के साथ, तीसरे वाले का तीसरे वाले के साथ। जैसे ही इसका दूसरे का पहले वाले का दूसरे के पहले वाले के साथ इस तरीके से ऐड होगा। मैंने एडिशन की प्रॉपर्टीज बताया है, तो आप इससे भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं बनेगा आपको तो फिर आप देख सकते हैं, सॉल्यूशन भी दिया हुआ। अभी देखिए ये वाला क्वेश्चन बोला है, इसमें अगर ऐड करना है तो हम लोग जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये भी 1 हो गया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। तो हमको क्या हुआ, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स फाइंड हो गई। इसमें हम लोग को क्या हो गया, पूरे तो में 1 1 1 1 आ गया। तो जो भी मैट्रिक्स 1 के इक्वल हो उसको क्या कहते हैं हम लोग, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। ये हम लोगों ने अभी देखा, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसमें फाइंड हो गए। तो इस तरीके से आपको कंप्यूट करना है आना। ये सिर्फ मैंने प्रैक्टिस के लिए लाया है क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में आपको मल्टीप्लाई करना है। देखिए इसमें ए दिया है, इसको बी, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इसमें आपको ए और बी को मल्टीप्लाई करना है। ये यानी अब ये मल्टीप्लाई करने के क्वेश्चंस हैं, 4 से 5 क्वेश्चन इसमें दिए हैं। आपको मल्टीप्लाई करके आपको प्रैक्टिस कर लेना है, क्योंकि प्रैक्टिस जब करेंगे तो आपको इजीली एग्जामिनेशन में सरल होगा। और पूरे कंप्लीट कोर्स होने वाला है, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं कि सिलेबस कंप्लीट हुआ कि नहीं। कंप्लीट करवाऊंगा, पर डे आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाना है। क्योंकि देखिए मैक्सिमम स्टूडेंट करते क्या है कि वो प्रिपरेशन करते हैं और एक खड्डे ही क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अभी हम लोग देखिए इंजन के क्वेश्चंस करने वाले हैं, पूरे फार्म मशीनरी, फार्म पावर और डिफरेंट जितने भी टॉपिक्स सबके क्वेश्चंस हम लोग डे बाय डे करने वाले हैं। कोई डरने की कोई ज़रूरत नहीं। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आपको ऑर्डर सबसे पहले चेक कर लेना है। सबसे पहले इनको ऑर्डर के अकॉर्डिंग मैंने जब बताया था कि 2/2 के मैट्रिक्स है, ये भी 2/2 के मैट्रिक्स है, तो इसको और इसका इक्वल होना जरूरी है जब भी मल्टीप्लिकेशन हुआ। मल्टीप्लाई करने के लिए रो का कॉलम के साथ होता है, फिर डबल से रो का कॉलम के साथ होता है, इस रो का इस कॉलम के साथ, इस रो का इस कॉलम। तो इस तरीके से ये मल्टीप्लाई होगा। सेकेंड अगर देखें तो इसी टाइप से हम लोग को ये क्वेश्चंस बना के देखना है। ये भी हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करके देखते जाना है। तो ये देखिए मैंने सॉल्यूशन भी यहाँ पर दे दिया है, अगर आपको नहीं बने बाय द चांस तब आप देख सकते हैं। ये इस तरीके से सॉल्व होगा। अब आपको देखिए ये क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको सॉल्व करना है। कोई मैट्रिक्स दिया है ए बी और सी, 3 मैट्रिक्स दिए हैं, जिसमें देखो कंप्यूट करना है। सबसे पहले हमको ए प्लस बी निकालना है। तो इस मैट्रिक्स के साथ इसको ऐड कर देंगे। ऐड करने के लिए नॉर्मली हम लोगों ने जैसे ऐड किया है तो आप ऐड कर लेंगे। बी माइनस सी निकालना है, बी के साथ इसको सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमको ए प्लस बी माइनस सी निकालना है। ए को ऐड करना है बी माइनस सी करने के बाद, बी और माइनस सी कर लेंगे तो इससे जो वैल्यू फाइंड होगी उसमें हमको ए को ऐड कर लेना है, और फिर हमको ए प्लस बी निकालना है, उसमें फिर माइनस सी का वो करना है ना। तो आपको ये भी सॉल्व करके देखना है, क्योंकि देखिए मोर देन मैंने क्या किया, क्वेश्चन सॉल्विंग वाले क्वेश्चन है। इसको सॉल्यूशन भी मैंने दे दिया है, लेकिन आपको इसको सॉल्व करके देखना है। तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो आपको ए प्लस बी सॉल्व कर लो, बी माइनस सी कर लो, और डायरेक्ट वैल्यू पुट करते जाओ, है ना। सबसे पहले जब ए प्लस बी कर लेंगे तो यहाँ पर आप ए प्लस बी की वैल्यू पुट करके माइनस सी कर देंगे, बी माइनस सी निकाल के यहाँ पर पुट करके इसको ए में ऐड कर देंगे, तो ये आपका निकल जाएगा। जैसे देखिए ए प्लस बी निकल गया, बी माइनस सी निकल गया। अब आगे आपको जहाँ जरूरत पड़ रही है आप वहाँ पर वैल्यू पुट करिए और क्वेश्चन को आंसर डालिए। तो ये देखिए क्वेश्चन का आंसर ये इस तरीके से आ गया हम लोगों को।
हमने सॉल्व किया था, तो मैंने आपको शो किया। इसी के बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां नंबर का क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, ए बी मैट्रिक्स दिया है, इसमें अपॉन में दिया है तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई वो नहीं होता। अब इसमें से हम जब भी इसको सॉल्व करेंगे, और ये देखिए बी दिया हुआ है ना, ए और बी दिया हुआ है, जिसमें आपको 3a-5 भी निकालना है। अब इस मैट्रिक्स से हम लोग क्या कर लेंगे, 3 को कॉमन ले लेंगे। सबके हाफ में 3 है, तो इस सबके हाफ से हम लोग, सॉरी यहाँ पर भी वो आएगा, तो सबके हाफ में 3 नहीं, यहाँ नहीं दिया, जस्ट अब देखिए कि ये ए मैट्रिक्स में हम लोग जब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये देखिए सबके अपॉन में 3 है, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा इसमें, सबके इसमें। तो ये 3 से 3 जब कैंसिल होगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। वैसे ही इसमें अगर देखें तो 5 बी से मल्टीप्लाई, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सबका, तो इस तरीके से आपको मैट्रिक्स फाइंड हो जाएगी, और दोनों को फिर सब्ट्रैक्ट कर दें, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमको इतनी वैल्यू उसकी मिल जाएगी, जीरो ही हो जाएगा। तो ये जीरो यानी ये नल मैट्रिक्स से जीरो मैट्रिक्स कर रहा है। इसके बाद हम लोग को 6 नंबर के क्वेश्चन देखना है। कॉस थीटा का मल्टीप्लाई सब में करना है, साइन थीटा का मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद हमको दोनों को ऐड करना है ना। तो मैंने बताया था कि जब भी आप मल्टीप्लाई करें तो पूरे ईच एंड एवरी एलिमेंट के साथ होगा, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ। वैसे ही साइन का इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ और इसके साथ, नहीं कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई हुआ। उसके बाद जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो उसके बाद आपको प्लस साइन थीटा के साथ ऐड कर देना है ना। तो वो इजी क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया हुआ है। तो हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस का कॉस के साथ करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, कॉस का साइन के साथ तो ये आ जाएगा, कॉस का माइनस साइन थीटा के साथ तो ये आ जाएगा, कॉस थीटा का कॉस थीटा के साथ तो कॉस स्क्वायर थीटा ये आ जाएगा, साइन का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन का माइनस कॉस के साथ तो ये आ जाएगा, साइन का कॉस थीटा के साथ ये आ जाएगा, साइन का साइन के साथ ये आ जाएगा। इस तरीके से जब आप इनको ऐड करेंगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ये दोनों जब ऐड होगा ना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा, ये और ये, इसकी तो वैल्यू 1 होती है, आप सभी को मालूम है ना। और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 0 और 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका मैट्रिक्स फाइंड होगा। क्वेश्चन नंबर 6 था, इस पर इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, एक बार सॉल्व करके देखिएगा। वैसे ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक्स प्लस वाई दिया हुआ है, एक्स माइनस वाई दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई दिया है और एक्स माइनस वाई दिया है, तो हमको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करना है और वाई की वैल्यू फाइंड करना है। किस तरीके से कर सकते हैं हम लोग, तो हम दोनों को सबसे पहले ऐड कर देंगे। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो एक्स प्लस एक्स माइनस वाई है ना, इस तरीके से मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे तो ये वाई से वाई कट जाएगा, तो 2x आ जाएगा। और जब भी 2x की मैट्रिक्स हमको, जो भी मैट्रिक्स सबको फाइंड हो रही है उसमें हम लोग सभी मैट्रिक्स में टू जो आएगी, यहाँ 4 2/2 की बनी है, तो सभी मैट्रिक्स में हम लोग जो है 2 का डिवाइड कर देंगे है ना। इस मैट्रिक्स में 2 का डिवाइड कर देंगे तो हमको जो वैल्यू फाइंड होगी वो एक्स की वैल्यू हो जाएगी, और इस तरीके से हमको वाई की वैल्यू भी इस तरीके से हम लोग को फाइंड हो जाएगी है ना। वाई के लिए हम लोग को क्या करना है, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई कर दें, तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये 2y आ जाएगा। सब्सट्रैक्ट करके हम लोग फिर y की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर देंगे। जैसे कि हम लोगों ने देखा है ये क्वेश्चन में हमने एक्स प्लस वाई रखा है, ऐड कर देंगे तो देखिए मैंने 2x बताया था, तो एक्स की वैल्यू हम लोग की ये फाइंड हो गई। उस तरीके से हम लोग जो अगर y की वैल्यू फाइंड करते तो y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी है ना। अब जैसे देखिए 2x प्लस 3y दिया है, 3x प्लस 2y दिया है, इसमें भी वैसे ही करना है, सबसे पहले ऐड करना है, उसके बाद आपको सब्सट्रैक्ट करना है वैल्यू को, तो आपको जो है डायरेक्टली फाइंड हो जाएगा। देखिए इस तरीके से सबसे पहले ऐड किया, सबसे पहले वो किया, तो उस तरीके से मेथड लगा के आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग बना के देखिएगा, उसके बाद एक्स और वाई फाइंड करना है, एक्स फाइंड करना है हमको, वाई की वैल्यू दी हुई है और ये 2x प्लस वाई की वैल्यू दी है। तो हम लोग को सबसे इसमें क्या करते हैं, क्या करना है, एक्स फाइंड करना है, तो हमको क्या करना है, वाई का माइनस कर देना है, सॉरी इसमें से इसको घटा देना है कि 2x प्लस वाई में से अगर हम y को सब्सट्रैक्ट कर दें, इस मैट्रिक्स में से अगर हम लोग इसको सब्सट्रैक्ट कर दें, तो 2x प्लस वाई माइनस वाई आ जाएगा, तो माइनस वाई का प्लस वाई कट जाएगा तो 2x आ जाएगा। और 2x में से जब हमारे जो मैट्रिक्स है 2x के सामने जो मैट्रिक्स रहेगा उसमें हम x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हम लोग को सब में डिवाइड हो जाएगा इस मैट्रिक्स में, और हमको जो है
एक्स की वैल्यू यहाँ से फाइंड हो जाएगी। ये हमारा जो आ गया, ये हमारा मैट्रिक्स आ गया। इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर दें। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड करना है, इसमें भी एक्स की वैल्यू फाइंड करना है, एक्स एंड वाई फाइंड करना है, जबकि ये दिया हुआ है ना। अब ये दिया हुआ है तो इसमें देखिए किस तरीके से निकालेंगे आप लोग। 2 का सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर इसके साथ ऐड करना है और इसके साथ इक्वल कर देना है। तो ये 2 प्लस वाई हो जाएगा जब हम इसको ऐड कर देंगे मल्टीप्लाई करके। फिर ये 0 प्लस 1 यानी 1 हो जाएगा। फिर 3 प्लस 0 और ये x प्लस 2। इस तरीके से मैट्रिक्स निकल गया हमारा, है ना। इज इक्वल टू 5, 6, 1 और 8। इस तरीके से यार अब ये 2 प्लस वाई इक्वल के लिए हमने इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स अकॉर्डिंग 2 प्लस वाई जो है ये 5 के इक्वल हो जाएगा। तो y की वैल्यू हमारी यहाँ से निकल जाएगी, इधर आएगा तो 5 माइनस 2 3 निकल जाएगी। उस तरीके से जो है x प्लस 2 इक्वल हो जाएगा 8 के। तो हमारा जो x है ये 6 आ जाएगा, है ना। ये इधर चल जाएगा, ये क्या हो गया हमारा 6। तो x और y की वैल्यू हमको फाइंड हो गया, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 3। इस तरीके से फाइंड हो गया x और y की वैल्यू। देखिए x की वैल्यू y नहीं, y की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 5। हम लोगों ने यहाँ पर गलत कर दिया, y की वैल्यू 3 और x की वैल्यू। अच्छा 2x हो जाएगा ना, 2x या यहाँ पर हम लोग 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो ये 3 आ जाएगा। तो x की वैल्यू भी, x और y दोनों की वैल्यू 3 आ जाएगी या ओके। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। इसमें बोला गया सॉल्व द इक्वेशंस एक्स वाई जेड एंड टी। हमको ये इसको फाइंड करना है। तो हमको ये इक्वेशंस दी हुई है, इसको सॉल्व करते हुए लिखना है। इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसका मल्टीप्लाई 2 का मल्टीप्लाई पूरे एलिमेंट्स के साथ कर देंगे। तो हमारे ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2x 2z 2y तो 2t प्लस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे तो 3 माइनस 3 0 6, है ना। फिर दोनों इनको ऐड करके आपको इसके साथ इक्वेट करना है। 3 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो 9, 3 का 5 के साथ करेंगे तो 15, 3 का 4 के साथ करेंगे तो 12, 3 का 6 के साथ करेंगे तो 18। अब दोनों इन दोनों को आपको इक्वल कर देना है। तो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 9, राइट। 2x प्लस 3, ये देखिए 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 9 आ गया। बस ये 2z माइनस 3, 2z माइनस 3 इज इक्वल टू 15, क्या आ गया देखिए 15 के इक्वल। 2y प्लस 0, 2y प्लस 0 इज इक्वल टू 12। उस टाइप से 2t प्लस 6, 2t प्लस 6 इज इक्वल टू 18। तो देखिए ये आपका ये फाइंड हो गया। इस तरीके से आप एक्स वाई जेड और टी की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो ये एक्स वाई जेड और टी की वैल्यू हमारी फाइंड हो गई। बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं मैट्रिसेस में कि आपने प्रॉपर्टीज समझ लिया तो अब आपको इजी लगेगा ये चीज़। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें तो एक्स, ये कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसमें देखो आपको क्या बोला है कि एक्स का ये मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई इसका इसके साथ, तो ये 10 और 5 की इक्वल होगा। सबसे पहले इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा 2x 3x आ जाएगा प्लस माइनस वाई, वाई हो जाएगा इक्वल टू 10 और 5। जब आप इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। देखिए 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 है, लिखा हमने। ये आ जाएगा 3x माइनस वाई, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 3x प्लस 5 वाई इज इक्वल टू 5। तो 1 और ये 2 आ गया, दोनों का ऐड कर देंगे। तो इससे हम लोग को देखिए क्या वैल्यू, दोनों का जब हम ऐड करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा 2x माइनस वाई प्लस 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और 15, 10 और 5 15 आ गया। इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो 5x इज इक्वल टू 15 आ जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से आपको 3 फाइंड हो जाएगी। उसके बाद आपको इक्वेशन 1 में x की वैल्यू पुट कर देना है। तो x की वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो 2 इंटू 3 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 10, और जब आप ये 10 को इधर लाएंगे तो ये माइनस में वैल्यू इसकी -4 आ जाएगी, क्योंकि 10 में से -6 जाएगा तो ये 4 आ गई और x की वैल्यू हमारी आ गई 3। तो इस तरीके से आपकी वैल्यू पुट हो जाएगी। 11 क्वेश्चन ये कहते हैं नॉर्मल एल्जेब्रिक क्वेश्चन है। आपको ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है। एल्जेब्रा में क्या होता है
मैट्रिक्स अब ऐड करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है ना, बहुत सारी चीज़ें जो जो करना होता है, ये सब इसमें दिया है। आने वाले लेक्चर्स में हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में भी देखने वाले हैं, उसके बारे में भी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो गिवन है 3x, इसमें सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू, ये इसका स्क्वायर, इसके साथ इसको ऐड कर देना, इसके साथ इसको ऐड कर देना, इसके साथ इसको तो हमको क्या निकालना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 3x, ये आ जाएगा 3x इक्वल हो जाएगा x प्लस 4 के, इसका इसके साथ ऐड हो जाएगा तो ये x प्लस 4 के आ गया। फिर यहाँ 3y जो आएगा, देखिए 3 का मल्टीप्लाई y के साथ, 3y इज इक्वल टू ये 6 प्लस एक्स प्लस वाई, ये आ गया। फिर 3z जो है ये इस तरीके से आ जाएगा, और 3w इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या करना है, फिर इनको इक्वल कर लेना है। तो जब आप इसको इक्वेट करेंगे तो आपका x की वैल्यू यहाँ से फाइंड हो जाएगी, y की वैल्यू यहाँ से फाइंड हो जाएगी, z की वैल्यू यहाँ से, और w की वैल्यू। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो ये हमारा 12वें नंबर का क्वेश्चन है। वैसे देखिए अब ये 15 नंबर का क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। कुछ नहीं करना है, एक मैट्रिक्स दी पे ए आपको, इसमें आपको इस तरीके से फॉर्म में आपको अरेंज करना है, ए 5a प्लस 6i। आई का मतलब होता है आइडेंटिटी, किसी को मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी 1 के बराबर होता है, तो 6 ही आएगा। क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना। ए स्क्वायर की जगह आप, ए की जगह आपको 2 बार रखना है ए की वैल्यू। ए स्क्वायर को हम लोग इस तरीके से ए इंटू ए लिख सकते हैं। देखिए जैसे ए इंटू ए लिख दिया इसमें, ए इंटू ए, तो ये ए स्क्वायर का फॉर्म हो गया, माइनस 5, फिर उसमें मल्टीप्लाई करना है ए का, प्लस 6 में आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स का तो मल्टीप्लाई करते थे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को इस तरीके से आपको लिखना है। तो वो चीज़ें आपको लिखते जाना है, और आगे जब हम बढ़ते हैं इसमें सॉल्व करते करते इनको मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर इससे ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से होगा ये। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए 3/3 के मैट्रिक्स है, ये भी 3/3 के मैट्रिक्स है। लास्ट में हमको 3/3 का ही फाइंड होगा, ये आप सभी को याद रखना है। जब आप 5 का मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स में करेंगे ईच एंड एवरी एलिमेंट्स के साथ, तो आपको कुछ इस तरीके की मैट्रिक्स फाइंड होगी। 6 का मल्टीप्लाई जब आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स में करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से फाइंड होगा। अब देखिए इसमें से इसको घटा देना है और फिर इसमें इसको ऐड कर देना है ना। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, या भी आप सबको इस इक्वल के इधर ला जा सकते हैं और दोनों को ऐड करके उसकी इक्वल कर सकते हैं। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं ना। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका आगे सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, और कुछ इस तरीके से आप लोगों को जो है वैल्यू मिल जाएगी। अब ऐड और वही करना है, जब भी चीज़ें लगा के ऐड मल्टीप्लाई जो भी करना है आपको इसको करते जाना। क्वेश्चन नंबर 16 देखें तो इसमें भी कुछ नहीं है, सिर्फ एक मैट्रिक्स दी है ए, इनको इस जगह पुट करना है। जैसे अब ए क्यूब की जगह लिखेंगे तो आप लोग ए इंटू ए लिखेंगे, इज माइनस 6 इंटू ए इस तरीके से लिखेंगे, प्लस 7 इंटू ए लिखेंगे, और प्लस 2 इंटू आई। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखिए इसमें ऐसा लिखा हुआ है। सबसे पहले आपको ए क्यूब फाइंड करवा दिया गया है, तो ए क्यूब में ये 2, ए क्यूब है ना, हाँ। तो ये देखिए सबसे पहले ए क्यूब निकालने के लिए पहले ए और ए का निकालेंगे, फिर उसमें ए का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये भी ए क्यूब कहलाएगा। तो ए स्क्वायर निकाला यहाँ सबसे पहले इसमें, तो ए स्क्वायर कुछ इस तरीके से आया, इसमें ए का मल्टीप्लाई कर देगा तो हमारा ए क्यूब आ जाएगा। तो ए क्यूब के लिए देखिए ये प्रॉपर्टी बोली गई, ए क्यूब के लिए इस तरीके से सबसे पहले ए क्यूब निकालेंगे। जब आप ए क्यूब निकालेंगे तो आपको कुछ ये फॉर्म ये फाइंड हो जाएगा, है ना। फिर उसी में आप 6 की जगह ए स्क्वायर हम लोगों ने लास्ट इसमें निकाला ना, लास्ट साइड में हमने क्या निकाला था, ए स्क्वायर निकाल चुके हैं। ये देखिए ये ए स्क्वायर की वैल्यू हो गई, और ए तो हमको दिया है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से हम लोग को इसमें वैल्यूज पुट करना है और सीधा आंसर लाना है। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए मैंने सॉल्यूशन भी इसमें दे दिया है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 बोला गया है, कोई मैट्रिक्स है, ए इज इक्वल टू ये दिया है, आई इज इक्वल टू ये दिया हुआ है, फाइंड करना है के, सो दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए माइनस 2i। इसका स्क्वायर कर देना है। सबसे पहले क्या बोला है, ए का स्क्वायर इज इक्वल होगा के इंटू ए के माइनस 2i। सबसे पहले हमको क्या निकालना है, ए स्क्वायर निकाल लेंगे, तो ए स्क्वायर हमारा ये निकल जाएगा। जब ए इंटू ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ए स्क्वायर निकल जाएगा। तो ए स्क्वायर हम निकाल लिए, इज इक्वल टू निकालना है के इंटू ए,
अब के क्या है, कोई कोई कांस्टेंट है, तो के का मल्टीप्लाई ए में करेंगे तो हमको ये फाइंड हो जाएगा, है ना। के का मल्टीप्लाई ए में, और माइनस टू का मल्टीप्लाई हम लोग 1 0 0 1 में हमको 0 1 में इसका मल्टीप्लाई करना है, तो हमको ये देखिए कुछ इस तरीके से प्राप्त होगा, जिसमें के की वैल्यू हम लोग को यहाँ से फाइंड हो जाएगी, और इक्वेशन में आप लोग पुट करके, इस इक्वेशन में पुट करके आप लोग जो है इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। क्योंकि देखिए आपको सॉल्व करना है, गेट की एग्जामिनेशन में आप बैठने वाले, तो आपको इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, इसलिए मैं आपसे ऊपर ऊपर बता रहा हूँ आप लोगों को। नॉर्मल आप लोग, क्योंकि एल्जेब्रिक चीज़ें ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, क्योंकि हम लास्ट लेक्चर्स में भी इसके क्वेश्चन देखे हुए थे, तो आपको इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। 17 क्वेश्चन हो गया, हम 18 क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसके बारे में जब देखते हैं, सब नॉर्मली है। ए इज इक्वल टू, ये दिया हुआ है मैट्रिक्स है 0 -10 है अल्फा, एंड आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर टू, सो दैट, देखिए ऑर्डर 2 की ये मैट्रिक्स है, 2 बाई मतलब 2/2 की मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है उसके साथ हमको इसको शो करना है, इसको और इसको ऐड कर देना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ऐड कर देना है। और जब इसको ऐड करेंगे तो कुछ इस तरीके से फाइंड होगा, तो हमको सबसे पहले 1 प्लस, सॉरी, आई प्लस ए फाइंड करना है, फिर आई माइनस ए फाइंड करना है, उसके साथ इसका मल्टीप्लाई कर देना है। जब हम लोग आई प्लस ए निकालेंगे, तो आई प्लस ए निकालने के लिए देखिए आई की वैल्यू क्या होती है, हाँ आई प्लस ए, सबसे पहले हम एल एच एस ले दें, तो आई प्लस ए के लिए ये होगा, तो इसमें ये क्या हो जाएगा 1, हाँ आइडेंटिटी 1 0 0 1, तो इसके साथ ये ऐड हो जाएगा। तो हमको देखिए 0 दिया है, तो 0 की जगह जब ये ऐड होगा तो ये इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी, है ना। जब आप इसमें ये ऐड करते हैं तो ये एल एच एस आपका ये आ गया। अब इसमें आर एच एस देखते हैं, तो आर एच एस में क्या है, आई माइनस ए निकालेंगे सबसे, तो आई माइनस ये इस तरीके से निकलेगा, आई माइनस ए, उसमें आपको मल्टीप्लाई कर देना है इस प्रॉपर्टी का, तो आपको जो नेक्स्ट आने वाला है वो आएगा कुछ इस तरीके से कि इसका मल्टीप्लाई, इनका मल्टीप्लाई पहले इनके साथ होगा, फिर इनका मल्टीप्लाई फिर इनके साथ होगा, फिर इसका मल्टीप्लाई इनके साथ होगा, फिर इसका मल्टीप्लाई इनके साथ होगा। अब इसमें देखिए फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री, अगर आप सभी को याद है कि ट्रिग्नोमेट्री किस तरीके से है, तो उससे भी आप सभी लोग इसको सॉल्व कर देंगे। कॉस अल्फा प्लस साइन टेन अल्फा बाई 2 ये निकल गया, इस तरीके से मल्टीप्लाई करने के बाद आने वाला है ये आपका सॉल्यूशन क्वेश्चन है, ये आएगा, और ये आपका ये आएगा, ठीक है। आपका जो एल एच एस आर एच एस की इक्वल आ जाएगा, तो ये इस तरीके से आप लोग ये फाइंड कर सकते हैं। वैसे ही देखते हैं हम लोग, फिर हम नेक्स्ट देखें। हाँ, अभी क्वेश्चन कुछ बोला गया था, इन क्वेश्चन 19 और 20 क्वेश्चन को अभी मैं छोड़ रहा हूँ, जब कल की क्लास होगी तो मैं इसमें बताऊंगा आप सभी को, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले। तो अगर आप सभी लोग चाहते हैं कि हम लोग कर ले तो फिर कर भी सकते हैं, लेकिन अब मैं इसको क्या कल इजीली मेथड से बताऊंगा, क्योंकि आज का लेक्चर बहुत लंबा हो गया। फिर आप ये क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि गेट में क्वेश्चन आए, मैट्रिक्स के गेट के क्वेश्चन से प्रीवियस ईयर, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक लेवल आ गया आप लोगों का कि सर हम बीटेक के स्टूडेंट, बीटेक एजी के स्टूडेंट हैं, हमको कुछ अपने लेवल के करें प्लस एडवांस, तो क्या था, अभी देखिए आपके लेवल्स शुरू होने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास से आपके पूरे कंप्लीट लेवल शुरू हो जाएंगे। और मैं बता दूं कि बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का अगर आप सभी लोगों ने कोर्स अभी तक परचेज नहीं किया तो आप लोग परचेज कर लीजिए, क्योंकि बैच स्टार्ट हो चुकी है। और मैं आपको सबसे पहले अगर बता दूं, अगर आप 6 मंथ का ज्वाइन करते हैं, 6 मंथ का क्रैश कोर्स ज्वाइन करते हैं, तो आपको 7,000 रुपये का पड़ेगा, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज प्लस वीडियो प्लस जो है रिकॉर्डेड आपको प्रोवाइड की जाएगी। क्योंकि देखिए जो वीडियोस है वो लाइव क्लासेस की होने वाली, अगर आप लोग जो है 1 ईयर का ज्वाइन करते हैं तो आपको पड़ेगा 15,000 रुपये कोर्स है, जिसमें आपको कंप्लीट कॉम्बो पड़ेगा, जिसमें आपको टेस्ट वीडियोस लाइव लेक्चर्स रिकॉर्डेड सभी आप सभी को उसी समय प्रोवाइड हो जाएगी। अब ये 2 ईयर का है, तो 2 ईयर का आपको 25,000 का पड़ेगा, जो है ये भी पूरा कॉम्बो होगा जो कि फर्स्ट ईयर के साथ में होने वाला है। तो हमने डिफरेंस इसलिए रखा है इसमें, क्योंकि ये 1 साल का और ये 2 साल तक आपको रहने वाला, 2 साल तक आप लोग लाइव क्लास ले सकते हैं, और 2 साल तक अगर आपको लाइव क्लास लेंगे तो आपका लेवल कुछ और ही अप होने वाला है कि नहीं। लेवल का जो डिफरेंस है वो बहुत हाईएस्ट हो जाएगा आप सभी का उस लेवल में। 6 मंथ का ये, और ये आपका 3 टाइप से आपको ये फाइंड हो जाएगा। मतलब इस तरीके से आप लोग कोर्स ले सकते हैं। कोर्स की ड्यूरेशन जो है 6 मंथ की होने वाली,
अब जिस 6 मंथ है तो इसमें मैंने क्या सर लाइव लेक्चर्स ही दिया है, रिकॉर्डेड भी अभी दिया है, लेकिन लाइव लेक्चर्स में हम लोग को ज़्यादा फोकस किया है। तो इस तरीके से आप लोग अभी कोर्स परचेज कर दोगे। कोर्स परचेज करने के लिए मेरे को इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए, नंबर पे कांटेक्ट करके आप लोग मुझसे परचेज कर सकते हैं। व्हाट्सअप ग्रुप में हमारा अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप ग्रुप भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइस, आज के इस लेक्चर में इतना ही। कल से हम लोग जो है मैट्रिक्स की और डिफरेंट चीज़ें देखने वाले हैं। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट्स पढ़ेंगे, फिर हम लोग जो है डिटरमिनेंट्स के बाद फिर हम लोग उसका आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर फाइंड करना सीखेंगे। ये सब चीज़ें अभी हम लोग सीखने वाले हैं। तो मिलते हैं।